जीतने के बाद पहली बार गुन्नौर क्षेत्र के गांव इसमपुर टांडा बदायूं सांसद का भ्रमण हुआ। यूपी में विजन 2027 को लेकर सियासत तेज है। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता लुभाने में लगे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। वही बात करें 111 विधानसभा गुन्नौर की, तो गुन्नौर की ग्राम सभा इसमपुर टांडा में जीतने के बाद आज पहली बार बदायूं सांसद का दौरा। पूर्व मंत्री गुड्डू उर्फ प्रदीप यादव के आवास पर रहा। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सांसद ने कहा कि यदि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताना है तो हमें संगठित होकर काम करना होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी किसानों के साथ हो रहा है, उत्पीड़न भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने यूजीसी को लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यादव के लव स्टोरी को लेकर के भी कहा कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय को गहनता से जांच करने को कह रहे हैं, लेकिन समाज के सब लोगों को एक साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही समस्याओं के निस्तारण के लिए लोगों ने मौके पर पहुंचकर संसद को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मतलब एक गाना या फिल्म लॉन्च की है ना यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें यादवों को मतलब एक तरह से नहीं, वो मेरे पास अभी कुछ कल मैं जब बदायूं में था तो मुझे इसके ऊपर कई समाज के लोगों ने आके ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने यही कहा है कि सेंसर बोर्ड से हम लोग आग्रह करें कि इस पिक्चर को रोका जाए रिलीज होने से। तो मैंने उस लेटर का संज्ञान लेते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यालय को सूचित किया है। वो इसको गहनता से इसकी जांच कर रहे हैं और पार्टी शीघ्र ही निर्णय लेगी। अगर हम सभी लोग इसके खिलाफ होंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे सेंसर बोर्ड को और ये भी अनुरोध करेंगे कि ऐसी पिक्चरों को रोका जाए। सांसद जी, जैसा कि मिशन 2027 को लेकर तमाम दिग्गज नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति सीधी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आज के समय पे लोगों को तोड़ने का काम कर रही, समाजों को काटने का बांटने का काम कर रही, किस तरीके से टैरिफ डील के नाम पे अमेरिका के आगे देश घुटने टेक चुका है। आज हमारी इंटरनेशनल रणनीति क्या है? कुछ भी नहीं है। देश के अंदर रोजगार की क्या स्थिति है? बिल्कुल स्थिति खराब है। किसानों की क्या स्थिति है? आप सभी को पता है। तो जहां देश भर में त्राहिमाम मचा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को विकास के नाम पे और जो काम पूर्व में हमने किए हैं, जो योजनाएं हमने पूर्व में चलाई हैं, जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी समाजों को, लोगों को आगे ले जाने का हमने काम किया है, तो निश्चित तौर पे इस बार उत्तर प्रदेश 27 में बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेगा। जैसा कि संसदीय यूजीसी लागू किया गया था, इसको लेकर तमाम विरोध किया गया था, हालांकि अब वो वैसे बंद कर दिया गया, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल गलत। मैं ये मानता हूं कि उसके ऊपर सरकारों को सोच के फैसला लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज भी अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं किया है कि उस पर क्या करना है। इस सब घटनाक्रम में एक बात मैं कह सकता हूं, जो हमने देखा, जो एज एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर यूजीसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने यूनिवर्सिटीज को भी बांटने का काम कर दिया। वो बच्चे जो कभी जाति धर्म के आधार पर नहीं बंटते थे, वो बच्चे जो अपने विकास की, अपने शिक्षा की और आगे भविष्य की बात करते थे, आज उनको भी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर यूजीसी ने बांटा तो इसका सीधे सीधे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप जीतने के बाद पहली बार ईसूपुर गांव टांडा में आए हैं, क्या कहना चाहिए? घर है ईसूपुर टांडा हम लोगों का। मैं 2009 में, 2014 में भी जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, तब मैं यहाँ पे प्रचार में आया था। तो इस गांव से बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, कम से कम 15 साल से ज्यादा का रिश्ता है। चुनाव के बाद आना बहुत समय से हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने प्रदीप भैया से मैंने आग्रह किया कि कार्यक्रम रखें और हम चाहते हैं कि सब लोगों से मुलाकात हो, तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ आए थे और जो भी समस्या थी उनको सुनने का प्रयास कर रहे थे, तो वो हम लोगों ने सुनने का काम किया।